नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आजकल चर्चा में है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पंचायत इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर एंड डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। मतलब अगर आप ग्राम पंचायत के चुनावों में नामांकन भरने वाले हैं तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज और शर्तें क्या है और किन किन कारणों से आपका नामांकन अयोग्य हो सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आप ग्राम पंचायत के सदस्य, जिसे हम सरपंच, उप प्रधान, प्रधान, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए नामांकन करने वाले हैं तो उनके लिए आवश्यक दस्तावेज और शर्तें क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं इन पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे जो पहली कंडीशन है आपकी नामांकन भरने के लिए वो ये है कि अभ्यर्थी जो नामांकन भर रहा है उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है जहां से वो कंटेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल प्रधान के लिए अप्लाई कर रहा है तो उस पंचायत की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि अभ्यर्थी निर्वाचन हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो। जो नामांकन भरने वाला व्यक्ति है उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो दस्तावेज आपको भर के देना पड़ेगा, नामांकन पत्र फॉर्म 18 जिसको बोलते हैं, उसमें आपको डिफरेंट डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको फॉर्म 18 कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये है फॉर्म 18। इसमें आप सबसे पहले भरेंगे कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वार्ड मेंबर, प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति, जिला परिषद। उसके बाद अपनी डिटेल भरनी है, आपने अपने एड्रेस भरना है, निर्वाचन क्षेत्र भरना है, जिला परिषद भरना है और जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे भरनी है आपने निर्वाचन नामावली में क्रम संख्या, जिससे आपका पता लगेगा कि आप उस मतदाता सूची में रजिस्टर हैं या नहीं है। और दूसरा आपने यहाँ पे साथ साथ में डिक्लेयर करना है अपनी एज। उसके बाद अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी से जैसे SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपने यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है 18A के रूप में संबंधित पंचायत से कोई देय नहीं प्रमाण पत्र। एक और नामांकन भरते टाइम आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम पंचायत, कि आपका पंचायत के प्रति कोई देय नहीं है, कोई अमाउंट पेंडिंग नहीं है पंचायत में आपके रिगार्डिंग। इसका फॉर्मेट ये है आपके लिए सैंपल। उसके बाद है आपको जो शपथ पत्र और घोषणा पत्र अनेक्सर 1 या अनुबंध 1 उसको भर के देना पड़ेगा, जिसमें डिफरेंट जानकारियां रहेंगी। आपकी चल और अचल, रियल एस्टेट और मूवेबल जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फॉर्म में आपके और आपके फैमिली की जो भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे भरनी होगी। वो कुछ इस तरह से होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ अचल संपत्तियाँ जो भी हैं, आपकी भूमि है जैसे, उनका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद आपका कोई बैंक लोन है उसके रिगार्डिंग अगर कोई देनदारियाँ हैं वो भी भरनी पड़ेगी आपको इसी में। और इस तरह का ये डॉक्यूमेंट होगा आपका अनेक्सर 1। उसके बाद है शपथ पत्र प्रारूप 19 या फिर फॉर्म 19। इसमें आप शपथ पत्र भरेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप किसी आरक्षित रिजर्व सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए, तो आपको उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अब हम फिर से रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज होना चाहिए, उसका नंबर चाहिए होगा आपको। उसके बाद आपकी एज 21 ईयर होनी चाहिए, उसकी डिक्लेरेशन। उसके बाद नामांकन पत्र प्रारूप 18 या फॉर्म 18 जिसका मैंने आपको सैंपल दिखाया था, शपथ पत्र प्रारूप 19 और
शपथ पत्र और घोषणा पत्र अनेक्सर 1, और यदि कोई व्यक्ति आरक्षित है तो उसको आरक्षण का सर्टिफिकेट, और जिस पंचायत में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ से नो ड्यूज सर्टिफिकेट, और साथ में आपको इसके डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो जरूरी बात हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो ये है किन किन कारणों से आपका नामांकन अयोग्य हो सकता है, डिस्क्वालीफाई हो सकता है। यदि वह नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के तहत अपराध का दोषी पाया गया है और जब तक कि 6 साल की अवधि उसने सजा के बाद समाप्त नहीं की हुई है। उसके बाद है आपका कि यदि आप एक किराएदार या पट्टेदार हैं जो पंचायत के तहत किराए पर या पट्टे पर है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यदि उस व्यक्ति ने किसी पंचायत द्वारा लगाए गए कर का बकाया नहीं चुकाया हुआ है। मतलब जो पंचायत के कर वगैरह होते हैं अगर उसने वो सबमिट नहीं करवाए हुए हैं तो भी वो अयोग्य हो सकता है नामांकन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है अगर वह राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के तहत अयोग्य है। उसके बाद है आपका यदि वह हिमाचल आदतन अपराधी अधिनियम 1969 के तहत एक आदतन अपराधी के रूप में पंजीकृत है। यदि उसके पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत के आदेश से या किसी अनुबंध या रोजगार में किसी भी काम में उसका कोई हिस्सा या रुचि है, ये भी एक कारण है। और यदि उसे सार्वजनिक सेवा से हटा दिया गया है, पब्लिक सर्विस से हटा दिया गया है तो भी वो अयोग्य हो जाएगा। अगर वो मेडिकल रीजन से हटाया है तो कोई इशू नहीं। और एक ये कारण है कि अगर उस व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार के सदस्य ने नगर पालिका, पंचायत या कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है तो भी वो अयोग्य हो सकता है। और यदि उसे अधिनियम के अध्याय 10A के तहत या किसी अन्य चुनावी अपराधों में दोषी ठहराया गया है तब भी वो अयोग्य हो जाएगा। तो ये डिफरेंट जो रीजंस हैं जो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं नामांकन के लिए, तो ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट एक मैं बताऊंगा आपको कि जो डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी है वो कितनी रहती है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बड़े एक फेयर से चार्जेस होते हैं। जैसे अगर आप मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं तो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ होगी और वुमेन, SC, ST, OBC कैटेगरी के लिए 50 रुपीज़ होगी जो सिक्योरिटी मनी होगी। प्रधान, उपप्रधान के लिए, जनरल के लिए 150 और अदर्स के लिए 75। पंचायत समिति में जनरल मेल के लिए 150 और अदर्स के लिए 75। और जिला परिषद के लिए जनरल मेल के लिए जो होगी वो होगी 200 और अदर्स के लिए 100। उसके साथ में आपको एक बड़ी ज़रूरी बात जो कि हिमाचल का भी इलेक्शन होने जा रहा है उसका शेड्यूल बता देता हूँ कि 31, 1 और 2 तक का आप क्या कर सकते हैं, नामांकन भर सकते हैं। और उसकी स्क्रूटनिंग होगी वो 4 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। और जो नामांकन वापस लेने की तिथि होगी वो है आपकी 6 जनवरी 2021। और जो कैंडिडेट को सिंबल मिलेंगे वो भी 6 जनवरी 2021 को ही मिल जाएंगे विड्रॉल ओवर होने के बाद ही। आपका जो इलेक्शंस की डेट रहेंगी वो 3 फेजेस में होंगे, 17 जनवरी, 19 जनवरी, 21 जनवरी। उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ वोट्स, जो प्रधान, उपप्रधान और वार्ड पंच हैं उनके तो सेम डे ही हो जाएंगे जिस दिन वो इलेक्शन होंगे। और जो जिला परिषद और पंचायत समिति के हैं वो 22 जनवरी को होंगे। उसके बाद जाते जाते मैं एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल आपको पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। ये श्याम शरण नेगी जी हैं जो इंडिया के फर्स्ट वोटर हैं और ये हिमाचल से बिलोंग करते हैं। ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यूट्यूब में। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथियों के लिए भी यूजेबल है, मीनिंगफुल है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और इलेक्शन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।